हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एंगुलर विड्थ जो सेंट्रल मैक्सिमा हमने लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है। हमें यहाँ पर जो इस स्लिट होती है, स्क्रीन जो होती है, स्क्रीन के ठीक सेंटर पॉइंट पर मुझे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट फाइंड हुआ था, उसको हमने कहा था सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट आफ्टर दोनों साइड मुझे यहाँ जो है कुछ मिनिमम इंटेंसिटी के पॉइंट हमें फाइंड हुए थे और इन पॉइंट्स को कहा था हमने मिनिमास। इस मिनिमास के जस्ट बाद में हमें यहाँ पर दो मिनिमास के बीच में एक जो है जिसकी इंटेंसिटी इस सेंट्रल मैक्सिमा से प्रिंसिपल मैक्सिमा से कम थी और इसको हमने कहा था कितना, ये हमने कहा था कि ये आपका सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। अब हम यहाँ पर इसकी जो है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, इस सेंट्रल मैक्सिमम की हम विड्थ निकालेंगे कि जो आपका सेंट्रल मैक्सिमम है, इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, मैक्सिमा विड्थ। तो इसकी दोनों विड्थ की हम बात करेंगे, लीनियर विड्थ की भी बात करेंगे और एंगुलर विड्थ की भी हम यहाँ बात करेंगे। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, इस सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, तो बोथ साइड जो मिनिमास के बीच की डिस्टेंस होती है वो कहलाती है सेंट्रल मैक्सिमम विड्थ, मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड जो हमारे पास मिनिमास हैं, उन मिनिमास के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले हम इसकी एक साइड की सेंट्रल मैक्सिमा का सेंटर पॉइंट ये है, इसके एक साइड की डिस्टेंस निकाल लें और फिर दोनों डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, हम उसको यहाँ पर जो है डबल कर देंगे हम उसको यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि यदि एफ फोकल लेंथ के लेंथ से जो हमारे पास फोकस्ड भाई एन अपने पास एफ फोकल लेंथ का लेंस था ये, और यहाँ पर इसने क्या किया था, रेज को फोकस इसने ही तो किया था। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर फोकस्ड लाइट अगर हमें मिलता है और हमें डायग्राम जैसा दिखा रखा वैसा मुझे यहाँ पर फिगर मिलता है, तो यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि सेंट्रल मैक्सिमा से जो आपका फर्स्ट मिनिमा है, इस फर्स्ट मिनिमा की जो लीनियर विड्थ है वो कितनी बोल दूँ मैं, ये वाली, ये एक्स है ना, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के पॉइंट से जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी एक साइड जो डिस्टेंस है वो x है, और इस लेंस की फोकल लेंथ अगर हम बोल दें यहाँ पर कितनी हो, तो इस लेंस की फोकल लेंथ अगर यहाँ पर जो है आपकी f है, तो यहाँ से इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को अगर यहाँ ड्रॉ करूँ और यहाँ पर बनने वाला एंगल में थीटा कह दूँ, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये डिस्टेंस कितनी मानी मैंने ये कहा है कि लेंस बिल्कुल आपका स्लिट के नियर बाय है और जो लेंस का फोकस इस स्क्रीन के ऊपर है, तो ये विड्थ क्या होगी, आपकी फोकल लेंथ होगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब अगर हाइपोटेनियस की बात करें, बिकॉज ऑफ ये पॉइंट इसके सेंटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो अप्रोक्सीमेट ये डिस्टेंस जो होगी वो इस डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एफ मुझे यहाँ पर मिल जाता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, बट हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा की हमने बात करी थी, यदि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली वेव्स की पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, तो हमने यहाँ पर प्रूव किया था साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई, अरे बी जी इज इक्वल टू ई साइन थीटा, ठीक है ना, और बी जी को मैंने बोल दिया वन वेवलेंथ के इक्वल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में ई, पार्ट डिफरेंस यदि लैम्बडा लिया है मैंने, तो इन दोनों को मैं एक दूसरे के इक्वल इक्वेट कर दूं, तो एक्स अपॉन एफ इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाई ई, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एफ अपॉन में ई। ये इक्वेशन थर्ड मुझे यहाँ मिल जाती है, तीसरी इक्वेशन मुझे मिल जाती है, और ये आपकी लेंथ आती है एक साइड सेंट्रल मैक्सिमा से मिनिमा की डिस्टेंस, है ना। तो हम यहाँ क्या करें कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, हमें तो ये निकालना है पूरा का पूरा, तो मैंने एक साइड निकाल लिया, दूसरी साइड भी ये इतनी डिस्टेंस पर ही होता है, दोनों जो सेंट्रल मैक्सिमा इस सेंटर के दोनों ओर इक्वल डिस्टेंस से फैला हुआ होता है, तो यहाँ पर विड्थ निकल जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की, और ये विड्थ कौन सी होगी, ये लीनियर विड्थ होगी,
क्योंकि लीनियर की बात कर रहे हैं अपन, तो लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2x, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो ये बन जाएगा आपका 2 लैम्बडा f अपॉन में e, जहाँ e क्या है आपकी, ये सेंटर जो आपकी स्लिट है, स्लिट की विड्थ है। ये इक्वेशन नंबर 4 मुझे यहाँ पर मिल जाती है, तो ये इसकी विड्थ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि इस इक्वेशन में यदि मैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बोल दूँ, थीटा बहुत कम है और साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई, इसे अपन बोलते हैं इसकी एंगुलर विड्थ। ये क्या कहलाती है, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कहलाती है, ठीक है ना। ये बनती है आपकी एंगुलर विड्थ बन जाती है सेंट्रल मैक्सिमा की, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में ई, एक साइड की, मतलब एक साइड की डिस्टेंस कितनी, इतनी है, तो इसको मैं क्या कर दूं, 2 थीटा कर दूं, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 लैम्बडा अपॉन में ई, मतलब एक साइड के लिए मैं इसको लिख सकता हूं बिल्कुल। मैं बोलूं यदि आपका ये जो लेंस है, ये स्क्रीन के, ये लेंस जो है स्लिट के बहुत ज़्यादा नियर बाय है, तो इस कंडीशन पर मैं इस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई, जहाँ लैम्बडा क्या है, लैम्बडा यहाँ पर वेवलेंथ है और ई जो है इस विड्थ, यहाँ पर इसकी विड्थ है। इसको इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन ई, इसी को अपन बोलते हैं एंगुलर विड्थ 2 थीटा इज इक्वल टू इतना, मतलब एक एंगल थीटा है, 2 एंगल क्या बन जाएंगे, 2 थीटा। तो यहाँ से जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होगी वो एंगुलर विड्थ बन जाएगी 2 थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में ई, ये यहीं से निकला है। साइन थीटा को मैंने थीटा के इक्वल माना है और ये इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई है आपका, और ये थीटा ही क्या कहलाता है आपका, ये एंगुलर विड्थ कहलाता है। एक्चुअल में ये स्लिट की डिस्टेंस इतनी नहीं होती, बहुत बारीक सी ये डिस्टेंस होती है यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं भाई आपका डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। डायग्राम क्या बन जाएगा इसके लिए, आप लेंस हटा दो इसमें से और यहाँ से हम इसकी ए बी स्लिट ये बोल दें, और ये आपको स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर क्या है, ये मिनीमा और ये मैक्सिमा और ये मिनीमा। यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, या सेंटर की बात करता हूँ ये, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर इन दोनों के बीच में सेंट्रल मैक्सिमा और मिनीमा के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है, ठीक है ना, तो यहां से बिल्कुल इस चीज को मैं लिख सकता हूं। या फिर यहां से अगर मैं इसको, इस डायग्राम को उल्टा इन्वर्ट कर दूं, चलो यहां से इसको मिला देता हूं मैं, स्लिट के कंपैरिजन में इसकी विड्थ और भी यहां पर कम होती है, ऐसे स्लिट के कंपैरिजन में ये विड्थ बहुत ही कम होती है, तो मैं इसको यहां से ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे यहां पर इसको मिला सकता हूं मैं इस चीज के लिए, ऐसे इसको और मैं विड्थ कर दूं तो ऐसे मिल जाएगा बिल्कुल ये। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं इस चीज को इस प्रकार से। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, सेंट्रल विड्थ, एंगुलर विड्थ यहाँ पर आपकी ये बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो सेंट्रल विड्थ की जो लेंथ है, जो इसकी चौड़ाई है सेंट्रल विड्थ की, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो डिपेंड कर रही है, मेन चीज क्या है, एक्स डिपेंड कर रहा है लैम्बडा पर। और हम जानते हैं वॉयलेट कलर के लिए जो लैम्बडा होती है वो रेड कलर की लैम्बडा से क्या होती है, कम होती है, रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन पे मैं लिख सकता हूं यहां से कि आपकी जो एक्स आर होगी वो एक्स आर क्या होगी, ये जो है लैम्बडा सॉरी आर एक्स वी से क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब रेड कलर के लिए यहाँ पर जो विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी और वॉयलेट कलर के लिए डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ फोकस पर डिपेंड करती है, इस लेंस के फोकल लेंथ आपका क्या है उस पर डिपेंड करती है, ये फोकल लेंथ ज्यादा आने पर विड्थ बढ़ जाती है इसकी। साथ ही साथ इस स्लिट की विड्थ पर भी डिपेंड करती है, अगर हम स्लिट की विड्थ इंक्रीज कर दें, ई को मैं अगर इंक्रीज कर दूं, तो ई को इंक्रीज करने से जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है, और ई को डिक्रीज करने से सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास में आता है ये, और इसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर जो है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना। अब वृत्ताकार द्वारक के द्वारा अगला डेरिवेशन हमारे पास में है, तो ये तो हमने इतनी बात कर ली, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं अगले वाले में भी यूज करूंगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब मैं यहां से फिर से कहता हूं कि यहां पर हम बात करते हैं कि हमारे पास डिफ्रैक्शन तो है, डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर, मतलब इसी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं मैं, और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहां पर है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर, एट अ सर्कुलर एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर, है ना। एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, कहां पर है, सर्कुलर एपरेचर के ऊपर है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन निकालना है हमें, और वो सर्कुलर एपरेचर पे निकालना है हमें, ठीक है ना। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर। अब सर्कुलर एपरेचर आपका क्या होता है,
तो सर्कुलर एपरेचर में ऐसा एक सर्कुलर पोर्शन होता है और इस सर्कुलर पोर्शन के ये डिस्क होता है पूरा आपका, और यहाँ पर इसके बीच में एक छोटा सा क्या होता है, होल होता है इसके बीच में। यहाँ पर ये यहाँ पर एज अ एपरेचर वर्क करता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये पोर्शन जो है नॉन ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, मतलब जितना भी लाइट इसके ऊपर आता है तो ये पोर्शन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट जो ये पोर्शन होता है बीच का भाग, इसका जो है ओपेक होता है। ओपेक से मतलब है कि ये खोखला भाग होता है, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, और यहां से लाइट जाता है आपका। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास सब कुछ चीज सेम रहेगी। एक सिंगल विड्थ की बात करी थी मैंने, स्ट्रेट एज की बात करी थी, और स्ट्रेट एज के कारण से यहाँ पर जो मुझे स्क्रीन पे मिला था वो। बट यहाँ क्या चेंज आता है आपका कि जब सर्कुलर एपरेचर अपन लेते तो उसके ईच पॉइंट एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करता है यहाँ पर। और यहाँ से क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। तो हमें स्लिट पर क्या मिलता है, हमें यहाँ पर स्क्रीन पे क्या मिलता है, स्क्रीन पर मुझे सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज एज ए सर्कुलर रूप में मिलती है, फिर मुझे डार्क फ्रिंज मिलती है, फिर ब्राइट मिलती है, और फिर डार्क मिलती है। जैसे मैंने डार्क फ्रिंज को ब्लैक से शो कर रखा है, फिर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और फिर डार्क फ्रिंज मुझे यहाँ पर मिलती है। मतलब जो हमारे पास इस स्क्रीन पर जो आपकी इमेज होती है वो इमेज सर्कुलर शेप में होती है। इतना यहाँ पर डिफरेंस आपका हो जाता है। ऐसे सर्कुलर शेप में मुझे ये यहाँ पर मिलने लगता है। तो यहाँ पर सर्कुलर एपरेचर हमने रख दिया है। हम इसका साइड व्यू जब देखेंगे तो साइड व्यू कैसा दिखाई देगा, हमें बिल्कुल एज अ स्ट्रेट एज की तरह ही दिखाई देगा। ये तो हमें ऐसा यहाँ से ये स्ट्रेट एज की तरह ही मुझे यहाँ से दिखाई देगा। सर्कुलर एपरेचर की बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होल वाला पोर्शन है वो है, और यहाँ पर लाइट चल के आता है आपका। तो लाइट यहाँ पर लेंस रख दे तो लेंस से लाइट चल के आता है, तो ये लाइट कैसा आएगा आपका, ये पैरेलल आएगा इस तरह से, ऐसे तो लाइट चल के आएगा आपका। और यहाँ पर मैं फिर से लेंस को इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहाँ पर मैं। तो लेंस को जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो ये रेज क्या करेंगी आपकी जाकर के, ये इस स्क्रीन पे जाके क्या हो जाएंगी, फोकस्ड हो जाएंगी ऐसे। और स्क्रीन में मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मुझे यहाँ मिल जाएगा इन रेज के थ्रू। ये रेज यहाँ से आएंगी और ये आकर के सेंट्रल मैक्सिमा तक बनाएंगी इसको। बिल्कुल ये आपका सर्कुलर एपरेचर है ए बी यहाँ से, और ये इसका नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक, ये ओपेक वाला पार्ट है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है। यहाँ से लाइट सीधा निकल जाएगा, बट यहाँ से डिफ्रेक्शन होगा, और डिफ्रेक्शन हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से मैं एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में रे चली जाएगी कुछ ऐसे, यहाँ से रे चलेंगी। इसका ईच पॉइंट एज अ सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर क्या करेगा, ये वर्क करेगा। और यहाँ से भी लाइट आपकी चली जाएगी कुछ ऐसे, और यहाँ से भी आपकी लाइट चली जाएगी कुछ ऐसे। अब ये लाइट आगे की तरफ जाएगी, और आगे की तरफ जाके क्या हो जाएगी, ये इस स्क्रीन पर जाकर क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पोज होंगी। तो इस पॉइंट पी डैश पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पर मैक्सिमा मिल सकता है और मिनिमा मिल सकता है, जो डिपेंड करेगा इस बात पर कि यहाँ से चलने वाली जो वेव है और यहाँ चलने वाली वेव, मतलब ए पी डैश और बी पी डैश के बीच पार्ट डिफरेंस कितना है। इस पार्ट डिफरेंस को निकालने के लिए ये एंगल में थीटा बोल देता हूँ, तो आपका ये जो हो जाएगा यहाँ से ये बन जाएगा जी पॉइंट, और ये बी जी आपका क्या बन जाएगा, पार्ट डिफरेंस, और ये हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ दिस स्लिट, ई बोल दी मैंने इसकी। तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, बीजी आपका हो जाएगा यहाँ से। सेम वही चीज़ है, लेमड़ा वेवलेंथ का यहाँ से पॉइंट निकलता है, लेमड़ा वेवलेंथ का लाइट यहाँ पे ऑपरेट होता है, निकलता है, और आगे जाकर के ये फोकस्ड होता है। अब हम यहाँ पार्ट डिफरेंस निकाल लें, तो मुझे बताओ ये पार्ट डिफरेंस कितना होगा। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ से ये जब एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, वही वाला कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब बीजी अपॉन में कितना हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। तो दैट्स इज इक्वल टू बीजी इज इक्वल टू ई साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास यहाँ मिल जाती है मुझे, ठीक है ना। अब केस फर्स्ट ले लूँ मैं, तो फर्स्ट केस के लिए थीटा बराबर क्या होगा आपका, जीरो। थीटा बराबर जीरो के लिए क्या मिलेगा मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। मतलब जो रे थीटा बराबर जीरो पर चल के जाती है वो क्या बनाती है यहाँ पर हमारे पास, वो बनाती है सेंट्रल मैक्सिमा को जनरेट करती है। सेंट्रल मैक्सिमा मुझे बनता है इस थीटा बराबर जीरो के लिए, क्योंकि उसके बीच में पार्ट थीटा बराबर जीरो होने पर उन रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस भी कितना होता है, जीरो होता है। तो ये रे चल के जाती है, ये पॉइंट पी पर फोकस्ड होकर सेंट्रल मैक्सिमा को जनरेट करती है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमारे पास में होता है यहाँ पर, और वो होता है यहाँ पर जो है, अगर हम यहाँ पर जो है हायर इंटेंसिटी का पॉइंट बनाना चाहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होगा,
ठीक है ना। सेकेंडरी मैक्सिमा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम जानते हैं जो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो पार्ट डिफरेंस जो हमने निकाला था लास्ट वीडियो में, लास्ट सेक्शन में हमने इसको बिल्कुल प्रूव किया था, और हमने वहां पर कहा था कि आपका जो पार्ट डिफरेंस होता है ये 2m+1 लैम्बडा बाय 2 के इक्वल होता है। 2m+1 लैम्बडा बाई 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर जहाँ m की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो m इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1 2 3 डैश डैश। m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 होते ही ये आपका सेंट्रल वाले पोजीशन के लिए हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहते हैं कि आपका लैम्बडा बाई 2 का क्या है, ओड मल्टीपल होता है। जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाई 2 का ओड मल्टीपल होता है तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पी डैश पे मुझे क्या मिलता है, सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है। इस चीज को हम कह चुके थे यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इस बीजी की वैल्यू को इसके ला के रख दूं तो ये बन जाएगा ई साइन थीटा इजिकल टू 2m+1 इंटू लैम्बडा बाई 2, इक्वेशन नंबर 3 ही आ जाती है। सेकंड में इसको बोल देता हूँ यहाँ से, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलता है, पॉइंट पी पर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन मुझे यहां पर मिल जाती है। अगर मैं यहां पर मिनिमा की बात करता हूं, अगर पॉइंट पी डैश पर मुझे क्या मिलता है, मिनिमा मिलता है ना। मिनिमा एट पॉइंट पी डैश, इस पी डैश से मुझे मिनिमा मिलता है। अगर तो जब मुझे पी डैश पे मिनिमा मिलेगा तो इस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन बनेगी हमारे पास, जो आपका पार्ट डिफरेंस होगा बीजी वो लैम्बडा बाई 2 का क्या होगा, यहां से ओड मल्टीपल होगा। जहां m की वैल्यू 1 2 3 हो सकती, 0 नहीं हो सकती। 0 होते ही bg बराबर 0 होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। m इजिकल टू में 1 2 3 डैश 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 में लिख के छोड़ सकता हूँ। इस वैल्यू को उठा करके मैं इक्वेशन नंबर किस में पुटअप कर दूं, तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पर फर्स्ट से, तो इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट में लिख सकता हूं। बीजी कितनी है आपकी, तो ये ई साइन थीटा है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्बडा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए। एम की वैल्यू 1 2 3 रखने पर हमेशा 2 4 6 ही मुझे मिलता है, तो इवन मल्टीपल मुझे यहां पर इसका मिल जाता है। ठीक है ना। अब हम ये करते हैं आगे कि अगर इस पॉइंट पी पर इफ वी हैव मिनिमा, हम मिनिमा की कंडीशन को मान के चलते हैं कि मतलब पार्ट डिफरेंस ये लैम्बडा बाई 2 का ओड मल्टीपल है। इफ वी हैव मिनिमा एट पी डैश, यदि हमारे पी डैश पर मिनिमा हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं, पी को तो मानते हैं सेंटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लेता हूं मैं कितनी है, x है। लास्ट टॉपिक में भी यही कहा था मैंने। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि ये सर्कुलर एपरेचर है आपका। ईच पॉइंट से क्या होगा आपका, यहां से डिफ्रैक्शन होगा, और ईच पॉइंट से डिफ्रैक्शन होगा मतलब जो मुझे फ्रिंजेस मिलेंगी मुझे यहाँ पर वो कैसी मिलेंगी, वो मुझे सर्कुलर फॉर्म में मिलेंगी। अगर मैं यहाँ से पी को सेंटर मान करके पी डैश रेडियस का मतलब एक्स रेडियस का पी डैश से, पी और पी डैश के बीच डिस्टेंस एक्स है, तो पी डैश पर यदि मुझे मिनिमा मिलता है तो इस कंडीशन में पी को सेंटर मान के अगर मैं एक्स रेडियस का एक यहाँ से जो है सर्किल खींच दूं तो सर्किल कुछ ऐसा ही होगा। ये सेंटर पॉइंट है पी डैश आपका, ये पॉइंट पी डैश पी है यहाँ पर आपका, और ये पॉइंट पी डैश है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो मुझे क्या मिलेगा, बीच वाला एक्स रेडियस का मुझे पूरा का पूरा पोर्शन मिलेगा, और ये पूरी तरह से हाई इंटेंसिटी का होगा, ये मुझे यहाँ पर मैक्सिमा मिल जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम x, x1, x2, xn के लिए हम यहाँ रेडियस मान करके क्या कर सकते हैं, सर्किल्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर बीच में एक हाई इंटेंसिटी का पॉइंट मिलता है इस सेंटर पर, यहाँ पर ऐसे, और एक सर्किल मिलता है। इस सर्किल को हम बोलते हैं एरी डिस्क। ये सर्किल क्या कहलाता है आपकी, एरी डिस्क कहलाती है। सबसे पहले एरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया था, इसीलिए इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, एरीज डिस्क हम यहां पर बोलते हैं। ये बहुत ब्राइट इंटेंसिटी का पॉइंट होता है, और इसके चारों ओर हमें जो है 1 by 1 एक सीक्वेंस के रूप में, है ना, क्या मिलती है मुझे, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे फ्रिंजेस मुझे मिलती है। ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, और डार्क फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये मुझे कुछ इस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ मिलता है, जो आपके बिल्कुल पहले वाले डिफ्रैक्शन पैटर्न के इक्वल ही है। वापस से हमें बोल दे कि यदि एल आपका इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वापस से मैं एफ मान लूँ, जैसे मैंने लास्ट वाले माना था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा कि साइन थीटा इजिकल टू क्या बन जाएगा आपका, एक्स अपॉन में एफ होगा, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था ना। बट हम यहां पर कह दें कि साइन थीटा बराबर कितना है,
लैम्बडा अपॉन ई है, ये मैंने कहा था। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई। यदि मैं पार्ट डिफरेंस कितना ले लूँ, लैम्बडा के इक्वल ले लूँ, क्योंकि मुझे मिनिमा मिल रहा है और मिनिमा के लिए ये इवन मल्टीपल चाहिए। एम बराबर 1/2 कट जाएगा तो ई साइन थीटा बराबर लैम्बडा आ जाएगा। तो पॉइंट पी डैश से मुझे मिनिमा की कंडीशन मिल जाएगी। तो उस कंडीशन साइन थीटा बराबर लैम्बडा अपॉन ई होता है। इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो एक्स अपॉन में एफ इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ई बनता है। तो एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एफ अपॉन में ई। ये एक साइड की डिस्टेंस आती है मुझे। इस साइड भी कोई पॉइंट अगर पी डैश मेरे पास में है तो यहाँ से इसकी जो टोटल विड्थ आती है, मतलब इसकी पूरी की पूरी, ये तो एक साइड की बात हो गई आपके इस वाले पोर्शन की। तो ये वाला पोर्शन भी तो इतना ही फैला हुआ है ना। तो टोटल जिसकी विड्थ आएगी आपकी लीनियर विड्थ, वो 2x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा एफ अपॉन में ई। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। और इसी प्रकार लास्ट सेक्शन की तरह ही मैं इसकी विड्थ निकाल सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, वही थीटा की वैल्यू निकाल करके थीटा बराबर कितना रख दूंगा मैं, लैम्बडा अपॉन ई रख दूंगा मैं। साइन थीटा को थीटा के बराबर लैम्बडा अपॉन ई, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा अपॉन ई। ये इसकी एंगुलर विड्थ और ये इसकी लीनियर विड्थ आती है। बट एरी ने क्या किया था, यहाँ थोड़ा करेक्शन किया था। एरी ने यहाँ पर ये करेक्शन किया कि यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू उसने कही ना, तो थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन में ई। जहाँ 1.22 लैम्बडा 1.22 जो है ना, इसे अपन बोलते हैं जो है न्यूमेरिकल एपरेचर। ये कहलाता है आपका न्यूमेरिकल एपरेचर। इसने थोड़ा करेक्शन किया था इसमें, है ना। क्या करेक्शन किया था इसमें इसने ये कहा था कि 1.22 हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज ऑफ हो सकता है आपका लेंस जो है पूरी तरह से इसकी कॉन्केविटी ना हो, पूरी तरह से कर्व के रूप में ना हो, तो थोड़ा बहुत इरर इसमें जनरेट होता है। तो इरर को दूर करने के लिए इसने 1.22 को यहाँ पर ऐड किया था। तो 1.22 लैम्बडा ये एरी के अकॉर्डिंग है। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1.22 अपॉन में लैम्बडा अपॉन में ई, टोटल एंगुलर विड्थ। तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये 442 लैम्बडा अपॉन में ई। तो ये अपने पास में इसका जो है सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 4.44 लैम्बडा अपॉन में ई मुझे यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिलता है यहाँ पर, और इसको अपन बोलते हैं यहाँ। अब वही चीज़ है यहाँ से कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के। लैम्बडा ज़्यादा तो आपका जो है सर्कुलर जो है आपकी डिस्क की, ये अगर रेड कलर की बात करें, रेड कलर के लिए लैम्बडा ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसकी लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। वॉयलेट कलर के लिए कम होता है। तो दोनों चीज़ हम यहाँ पर इसके लिए कह सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि यहाँ से हम कह दें कि यहाँ से अगर जो आपकी ई है, ई क्या है आपका सर्कुलर एपरेचर का जो है, यहाँ से एपरेचर का पोर्शन है, इसकी हाइट है, इसकी विड्थ है, ये अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है एंगुलर विड्थ तो ये क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से अपन बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ से कहते हैं। और ये एक चीज़ और है कि ये जो आपका सर्कुलर एपरेचर का जो आपका डायमीटर होता है ना, उसके ये रेसिप्रोकल होती है 2x। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है द्वारक के, सर्कुलर एपरेचर के। तो ये चीज़ हमें मिलती है और यहाँ से हमने इस चीज़ को डिस्कस किया और यहाँ से हमने इसको देखा किस तरह से फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सर्कुलर एपरेचर से होता है। वैसा ही होगा तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को यूज़ करके सारी कंडीशन यहाँ पर उसी तरह से निकाल सकते हैं। अगले यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ से मैंने कहा एक तो आपका जो x है मतलब 2x है, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा के प्रोपोर्शनल है। इसको मैं लास्ट में डिस्कस किया लास्ट वाले टॉपिक में। अगर मैं बोल दूं कि रेड कलर के लिए लैम्बडा आर इज ग्रेटर देन लैम्बडा वी, रेड कलर की वेवलेंथ वॉयलेट कलर की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से जो एक्स आर रहेगा वो एक्स वी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब मुझे जो यहाँ से सर्कुलर रिंग मिल रही है ना, ये रिंग सर्कुलर ऐसा मुझे मिल रहा है, और एरी की डिस्क मिल रही है, और मुझे मिल रही है अगर मैं 2 लाइट्स लेता हूँ, मैं एक तो लाइट लेता हूँ कौन सी, एक तो मैंने ले ली वॉयलेट लाइट। तो वॉयलेट लाइट के लिए जो आपका एरी की डिस्क की जो विड्थ होगी, जो इसका डायमीटर होगा, जो इसकी यहाँ पर साइज़ होगी, वो साइज़ कुछ कम होगी। बट अगर मैं इस पूरे एपरेटस को यहाँ पर अगर मैं रेड कलर का लाइट ले लेता हूँ, रेड सेलफोन लगा के, यहाँ पर सेलोफोन एक पेपर होता है वो लगाकर, तो यहाँ से ऑब्वियसली रेड लाइट निकल के आएगा, और रेड लाइट होते ही ये यहाँ पर जो इसका आपका जो साइज होगा ना, इसका शेप जो होगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा सॉरी,
इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी शेप बढ़ जाएगी, मतलब इसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा, और रेड कलर के लिए हमारे पास में कुछ इस तरह से इसकी डिस्क आएगी। तो वॉयलेट कलर और रेड कलर के लिए कुछ कंडीशन हो जाएगी इसकी। दूसरा मैं ये कहता हूं कि यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि फोकल लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, चाहे वहाँ बात कर ले चाहे यहाँ बात कर ले, तो ये फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपने लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा ले रखी है, मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि भाई आपका इस जो इमेज आएगा वो स्क्रीन पे फोकस होना चाहिए, उसके लिए हमें अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा ले रहे तो ऑब्वियस बात है हमें इस स्क्रीन को ज़्यादा दूर हटाना पड़ेगा, और स्क्रीन को जब ज़्यादा दूर हटाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ बढ़ने पर आपका जो ये साइज़ होगा इस शेप का, इस सर्कुलर एपरेचर का, सर्कुलर जो आपका डिस्क का, एरी की डिस्क का, मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो स्क्रीन पर हमें जो इमेज मिलेगी, जो हमें यहाँ पर जो सर्कुलर डिस्क्स मिलेंगी, सर्कुलर हमें यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेंगी, तो यहाँ पर ये होगा कि उनकी विड्थ क्या हो जाएगी, उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगी। बट होगा अभी भी वैसा ही कि ब्राइट डिस्क पर, ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी डाउन होती रहेगी दूर जाने पर, सेंटर से आगे जाने पर, और जो आपकी ब्राइट वाले पर तो डिक्रीज होती जाएगी और डार्क वाले पर इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इसके बाद में मुझे दोनों और क्या मिलना है, मुझे एक हाई लाइट मुझे यहाँ पर मिलना है। तो पहले मुझे ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे और उसके बाद में ही मुझे आगे की तरफ जा करके लाइट मिलेगा। अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि आपका जो 2x है या जो x है ये रेसिप्रोकल है आपका, किसके रेसिप्रोकल है, इस विड्थ e के रेसिप्रोकल है। किसकी विड्थ है ये सर्कुलर एपरेचर की विड्थ है। अगर सर्कुलर एपरेचर की विड्थ, सर्कुलर एपरेचर का साइज अगर मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, सपोज करो ऐसा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया इसको, तो इंक्रीज करते ही ज्यादा लाइट अंदर की तरफ आएगा, है ना, ज्यादा लाइट अंदर की तरफ आएगा, तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा, लाइट तो बड़ी ज्यादा अंदर आएगा आपका, बट यहां से ये जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है ना, इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या हो जाएगी, यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, लीनियर विड्थ यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, बड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी आपकी इस पॉइंट के ऊपर और तेज हो जाएगी, बट यहां से इसकी जो साइज होगी वो साइज क्या हो जाएगी, यहां पर इसके लिए डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है यहां इन चीज़ों को इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, और ये हम इस सर्कुलर एपरेचर का साइज, इस लेंस की फोकल लेंथ, और साथ ही साथ हम जो है यहाँ से जो भी हमने तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले रखा है यहाँ पर, उसको रिप्लेस कर दें अपन वाइट लाइट से। तो वाइट लाइट से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, आपका जो स्क्रीन मिलेगी ना, स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो कलर्ड फ्रूट फ्रिंजेस होंगी। उसका इनर साइड जो रहेगा वो तो रहेगा आपका रेड और आउटर साइड रहेगा आपका वॉयलेट, कुछ इस तरह की फ्रिंज। और हमें जो इमेज होगा वो क्लियर नहीं होगा, उसका कॉन्ट्रास्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी अलग अलग वेवलेंथ के बेस पर, तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रास्ट भी इसका अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इन फैक्टर्स पर क्या होता है, आपका फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है ना। और यहाँ से हमने इसकी सेंट्रल जो विड्थ भी निकाली है, हमने इसकी जो है एंगुलर विड्थ निकाली है, हमने इसकी लीनियर विड्थ निकाली है। ये कंडीशन हम लास्ट टॉपिक में सेटिस्फाई कर चुके हैं इन तीनों कंडीशंस को, तो इस कंडीशन को मैंने दोबारा यहाँ पर प्रूव नहीं किया है, और आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। एग्ज़ाम के जो दृष्टि से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को अपन पहले भी वहाँ पर कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपका जो भी हमने यहाँ पर एक स्ट्रेट एज पर जो हमने यहाँ किया था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने जो यहाँ पर इसके लिए सॉल्यूशन निकाला था, वो बिल्कुल सॉल्यूशन आप वहाँ पर लिख सकते हैं एज इट इज़। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों में ही आपको पूछा जाएगा, है ना, और डेफिनेशन पूछ के सिर्फ इसकी विड्थ निकालने को बोल देंगे, और फिर हमें यहाँ तक वो चीज़ करनी है जैसे हमने लास्ट सेक्शन में किया था। कौन सी मेथड से, यहाँ पर पॉलीगन मेथड से हमने सॉल्व किया था इसको, तो पॉलीगन मेथड से इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इतना ही आएगा कि वहाँ पर हमें एक लीनियर रूप में, एक लीनियर लाइन में मुझे डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंज मिल रही थी, बट यहाँ पर एपरेचर के सर्कुलर हो जाने से क्या होगा, आपका इसका ईच पॉइंट एज सेपरेट सोर्स ऑफ लाइट वर्क करेगा। तो जो हमें यह पैटर्न मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, वो पैटर्न भी कैसा होगा, आपका सर्कुलर फ्रिंजेस के रूप में होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है उस डेरिवेशन में और इस डेरिवेशन, बाकी डिफरेंशिएशन, बाकी जो डेरिवेशन है वो दोनों का सेम रहेगा आपके पास में।